जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बार बार ये भी कमेंट आ रहा था कि सप्रसंग व्याख्या करवा दीजिएगा, सप्रसंग व्याख्या की फिक्स लाइनें बता दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताने वाला हूं आपको प्रमुख फिक्स लाइन। अब आप इस प्रकार से अगर व्याख्या करते हो तो 100% है प्यारे विद्यार्थियों, टीचर कॉपी देखते ही जो है वो आपको पूरे नंबर दे देगा। 6 नंबर का पूछेगा, सप्रसंग व्याख्या आएगी। इस तरीके से ही आपको करना है। मैं ट्रिक बताऊंगा प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले संकेत, ठीक है। उसी प्रकार से फिर कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। विशेष में जो फिक्स लाइनें हैं, 3 पॉइंट दिए मैंने, वो याद कर लेने, रट्टा लगा लेने हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अगर कल आपका जो आप पेपर देने वाले हैं, हजारों विद्यार्थी ज्वाइन कर रखे हैं। ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। रामबाण बैच, बैच का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रामबाण। ध्यान रखना, रामबाण बैच है, ज्वाइन कर लेना इस बैच को। ये 2026 के लिए। इसके अंदर आपको मिलने का क्या, ज्यादा कोई विस्तार से पढ़ना नहीं है, बस 4 क्लास ही पढ़नी है इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। ऊपर ही ऊपर देखना, एक बुलेट क्लास दे रखी है, एक मैराथन क्लास दे रखी है और 2 बोर्ड डोज दे रखी है। बोर्ड डोज फर्स्ट और बोर्ड डोज सेकंड। ये 4 क्लासें हो गई, बुलेट, मैराथन, 2 बोर्ड डोज, 4 हो गई। 4 क्लासें ये हो गई। एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस ये कवर करना है, 4 क्लासें और ब्रह्मास्त्र सीरीज। आपका पूरा का पूरा जो बोर्ड का पेपर होगा हिंदी का 20 फरवरी का, वो इसी में से देखने को मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्वाइन करने के बाद, पेपर देने के बाद आप इसमें से मिला लेना, पूरे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो देरी किस बात की? अभी आप डाउनलोड करें महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप प्ले स्टोर से और अभी रामबाण बैच परचेज करें। नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल रहा है। मैं दवा ठोक कर कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर छपवा दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो, मैं देरी किस बात की, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों ये देखिएगा, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123। आप सभी विद्यार्थी देखो, मुझे मैसेज करना, मैं देखूंगा प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कौन कौन से मेरे जो है प्रिय विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना नाम जरूर बताइए और आप कहां से हो ये भी मुझे बताना। ये महेंद्र सर 123 ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो है जरूर हमें फॉलो करें, ठीक है। एक बार सर्च कर लेना और बाकी नीचे लिंक दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों इंस्टाग्राम का, उस पर क्लिक करके आप जो है वो एक बार फॉलो जरूर कर ले। अपना नाम बताना कहां से जुड़े हो आप, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों देरी किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं सप्रसंग व्याख्या। जैसे कि यहां पर कोई भी पद्यांश आ गया है, ये आपके सामने कोई पद्यांश आ गया है, ठीक है। ये कोई पद्यांश आ गया आपके सामने, ठीक है, और इसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो कुछ मत करना। सबसे पहला पॉइंट आप लिखना संकेत। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? संकेत लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप लिखना कठिन शब्दार्थ। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? कठिन शब्दार्थ। क्या लिखेंगे? कठिन शब्दार्थ। तीसरा पॉइंट लिखना प्रसंग। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? प्रसंग, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखना व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। और 5वां पॉइंट लिखना विशेष। क्या लिखेंगे? विशेष। इतना करोगे ना तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और टीचर कॉपी चेक करने वाला वो भी सोचेगा कि बच्चा वास्तव में इंटेलिजेंट है, गजब काम किया बच्चे ने। तो देखो, संकेत में तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। संकेत ऐसे करके डैश डैश लगा के ऐसे करना प्यारे विद्यार्थियों। संकेत में तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आए तो आराम से आप संकेत कर देंगे। संकेत में प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाली 2-3 जो है वो यहाँ पर शब्द उठाने हैं और पीछे वाले 2-3 शब्द उठाने हैं, ठीक है। 2-3 शब्द आगे से उठाने हैं और 2-3 शब्द पीछे से उठाने हैं और लिखना शुरू कर देना। 2-3 शब्द आगे से उठा देना, डैश 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 करके पीछे लिख देना। ये 3 पीछे जो वाला जो शब्द है वो लिख देना। ये संकेत का काम कंप्लीट। अभी कैसे, अभी मैं बताऊंगा। कठिन शब्दार्थ, अगर ये आपने पूरी पद्यांश से इसमें आपने पढ़ा है, अगर आपको पता है, कुछ आता है, कुछ भी शब्द का कठिन शब्दार्थ दे रखे उसका अर्थ अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे लिख दो। नहीं मालूम है तो भले इसको आप लिखे ना लिखे ये चलेगा, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि हाँ इसमें इसका अर्थ ये होगा तो आप कठिन शब्दार्थ दूसरा पॉइंट लगा के इसमें 2 या 3 शब्द दे रखे उसका अर्थ निकल लिख देना। अगर पता है तो लिख देना, नहीं पता है तो इसको लिखना मत, चलेगा ये तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कठिन शब्दार्थ लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो चलेगा, ओके। तीसरा पॉइंट लिखना प्रसंग। अब प्रसंग देखो प्यारे विद्यार्थी फिक्स है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो बुक के, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो बुक से लिया गया है, ठीक है। इसके कवि ये हैं, जो भी है अभी फिक्स लाइनें बताऊंगा वो लिख देना प्रसंग में। व्याख्या देखो आपको कैसे करनी है अभी बताएंगे। विशेष में फिक्स लाइनें बताऊंगा, कोई भी आपके सामने आ दे रखी हो वही फिक्स लाइनें करके आना पेपर के अंदर। बस प्यारे विद्यार्थियों सरल तरीका है, क्लास को लाइक कर दो और आप सभी अच्छे से देखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने उदाहरण को आपको समझाने के लिए ये अपनी बुक की जो है ना आरो बुक है ना, उसमें मैंने ये लिया है प्यारे विद्यार्थियों। जो चैप्टर है ना कुंवर नारायण जी का कविता के बहाने जो कविता है ना, वहां से ये लिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपके सामने कोई पद्यांश दे रखा होता है, ठीक है, पद्यांश दे रखा होता है। इसकी आपको व्याख्या करने के लिए बोलेगा कि इस पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला प्यारे विद्यार्थियों? संकेत लिखना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप सभी? संकेत। संकेत में जैसे मैंने ऊपर 3 शब्द उठाने, कविता एक खिलना है, मतलब ये शब्द उठा लिया, ये लाइन उठा लिया आपने, कविता एक खिलना है, कविता एक खिलना, डैश 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 करके पीछे फूल क्या जाने ये लिख दिया आपने,
ठीक है, ये है संकेत। संकेत का मतलब है कि हाँ इसी की व्याख्या हम कर रहे हैं। भाई टीचर खुद सोचेगा कि वास्तव में बच्चा होशियार है, काम गजब कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके आना प्यारे विद्यार्थियों, टीचर को खुश कर देना कुल मिला के, ठीक है। तो संकेत में ऐसे करना आपको, आप ये संकेत लिख देना ऊपर, और कविता है खिलना डैश डैश करके फूल किया जाने, मतलब संकेत में आपने ये दे दिया कि हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना कठिन शब्दार्थ। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? कठिन शब्दार्थ। अब इस पद्यांश को आपने पढ़ा, इसमें कौन कौन से कठिन शब्दार्थ आपको आते हैं वो इस कठिन शब्दार्थ में लिख देना। भाई कविता एक खिलना है, खिलना का मतलब क्या होता है? खिलना का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो जैसे पहला पॉइंट आपने लिख दिया खिलना, और खिलना का मतलब होता है प्रसन्न होना, तो ये लिख दिया आपने प्रसन्न होना, खिलने का मतलब प्रसन्न होना। कविता है खिलना, फूल किया जाने, बाहर भीतर, भीतर भीतर का मतलब क्या होता है? दूसरा पॉइंट लिख दो, भीतर भीतर यानी अंदर, ठीक है। भीतर का मतलब क्या होता है? भीतर का अर्थ होता है अंदर, ठीक है, भीतर अंदर, तो भीतर का अर्थ होता है अंदर। इस तरीके से तो आपको दो ही आते हैं तो बस दो ही लिख देना। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, अर्थ ही नहीं आता है, तो दूसरे पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर तीसरा है प्रसंग। प्रसंग में ये लाइन फिक्स आएगी, प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में, ठीक है, आरोह भाग 2 में संकलित, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, या फिर ऐसे लिखना प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित, ठीक है, कवि संकलित जो है प्रमुख कविता से लिया गया है, या फिर छोड़ो भाग 2 में संकलित, यहां तक ये पहले लाइन फिक्स आएगी। फिर यहां पर देखो प्रसिद्ध कवि, अगर इसके कवि कौन है, कवि कौन है प्यारे विद्यार्थियों? प्रसिद्ध कवि जो भी है कुंवर नारायण इसके कवि, तो कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कविता के बहाने से लिया गया है, तो ये लाइन फिक्स आ जाएगी। अगर आपको यह भी नहीं पता कि इसके कवि कौन है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीधा लिख देना ऐसे, ठीक है। अगर आपको यह भी नहीं पता कि इसके कवि कौन है, कविता का नाम क्या है, किस काव्य संग्रह से लेके, ये बिल्कुल पता नहीं है, तो आप ऐसे लिख देना कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ये लिया गया है। बस इतना सा लिख देना प्रसंग में। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इतना सा लिख देना, ठीक है। तो ये प्रसंग में करना है प्यारे विद्यार्थियों। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता, कविता के बहाने से ये लिया गया है। बस इतना करके आना है आप सभी को, समझ गए ना? ये प्रसंग आपका कंप्लीट। तीसरा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट आएगा व्याख्या। अब प्यारे विद्यार्थी व्याख्या तो देखो आपको करनी पड़ेगी। कौन कौन सी इंपोर्टेंट सब प्रसंग व्याख्या आपके पूछी जा सकती है, वो मैंने रामबाण बैच के अंदर आप ज्वाइन कर रखा, इसी में मैं करवा रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और ये कवर कर लेना, इसी में जैसे वीडियो आएगा ना अभी वो कवर कर लेना। सब प्रसंग व्याख्या फिक्स आएगी, जो आएगी वो मोस्ट करवा दूंगा मैं। तो व्याख्या तो आपको करना नहीं चाहिए, इसको तो कोई ट्रिक होती नहीं है। फिर अगला पॉइंट आता है विशेष। अब विशेष में 100% कोई भी पद्यांश आए तो इसमें ये लाइन फिक्स लिख देना आप, 100%। ये 3 लाइनें याद कर लेना कि कवि ने अपने काव्यांश में सरल भाषा एवं अलंकारों का प्रयोग किया है। याद रखना, फिक्स लाइन रहेगी। विशेष में ये तीनों लाइन रख लेना, ठीक है। कवि की शब्द योजना, शब्द चयन प्रभावशाली है। तीसरा पॉइंट लिखना, कवि के काव्य में मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश हुआ है। मतलब ये तीनों ही लाइनें 100% काम करेगी। कोई भी पद्यांश आए, ठीक है, काव्यांश आए, उसमें विशेष में ये तीनों लाइन लिख के आनी है, बस रट्टा लगा लेना। अगर टीचर आपका ये सब काम देखेगा ना, तो प्यारे विद्यार्थियों भले ही आपको इसकी व्याख्या नहीं आती है, लेकिन आप इस तरीके से व्यवस्थित काम करते हैं। अगर इसकी आपको व्याख्या नहीं आ रही है और आप गलत कैसे भी कर रहे हो, अपने मन से लगा के तोड़ मरोड़ करके कैसे भी कर रहे हो, टीचर तो सिर्फ देखो संकेत, कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष ऐसे देखेगा तो टीचर सोचेगा कि वास्तव में बच्चे ने काम अच्छा किया, वो पढ़ेगा ही नहीं, पूरे नंबर दे देगा, 6 में से 6 नंबर, ठीक है। तो यही करने का एकमात्र तरीका है प्यारे विद्यार्थियों, मैं दवा ठोक कर कहता हूं, अगर इस तरीके से करोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं प्यारे विद्यार्थियों। कोई नहीं करवाने वाला आपको यूट्यूब पर, मेरे वीडियो के अलावा आपको कोई यूट्यूब पर नहीं करवाने वाला, और इस प्रकार से कोई ट्रिक बताने वाला नहीं है। अगर जो भी बता रहे हैं तो वो मेरी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो 2-3 साल पहले वीडियो डाला था इस प्रकार से। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, इतना शानदार तरीका मैं बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या करने का यही एकमात्र ट्रिक है, और इसी ट्रिक को अपनाना आप सभी, ठीक है। तो सब प्रसंग व्याख्या में इस प्रकार से लिखना, पहला पॉइंट संकेत, दूसरा लिखना कठिन शब्दार्थ, तीसरा लिखना प्रसंग, चौथा लिखना व्याख्या, पांचवा लिखना विशेष। विशेष में फिक्स लाइनें आएगी, व्याख्या तो आपको करनी पड़ेगी, मन से कैसे भी करो, लेकिन पहले पढ़ लेना, आराम से हो जाएगी। बाकी प्रसंग में ये लाइन फिक्स आ जाएगी आपके, और कठिन शब्दार्थ अगर आपको आते हैं तो करिए, अगर नहीं आते तो उसको छोड़ भी सकते हो। पहला पॉइंट संकेत तो लिखना ही लिखना, संकेत में तो आप आराम से कर ही देंगे। संकेत को तो कुछ नहीं करना, 3-4 शब्द आगे से उठाने और पीछे से उठाने, बस डिस्कस करके इस प्रकार से करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये, इस प्रकार से 6 नंबर लूटो आप, बिल्कुल इजी तरीका प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको जो है